प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी अपने भीतर की, अपने अंदर की यात्रा की है? वो यात्रा जो आपको ट्रू हैप्पीनेस दे, आपको परम आनंद दे, आपको वाकई में खुशी का एहसास कराए। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेडिटेशन की, ध्यान की। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मेडिटेशन करना हमारे लिए अच्छा है, बल्कि मैं कहता हूं स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते। मेरी नजर में मेडिटेशन किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह मेडिटेशन बहुत ही बारीक चीज है, बहुत ही माइन्यूट है। और आप जानते हैं, जो चीज जितनी माइन्यूट होती है वो उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली, उतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। आप देखिए, हवा हवा देखिए दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए, जिस तरह से हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए तो हमें योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें वॉक करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मेंटल फिटनेस चाहिए तो मेडिटेशन से बढ़िया कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तो बहुत कठिन काम है। जी नहीं, ये बहुत ही आसान काम है। मैं कहता हूं बहुत ही मजेदार काम है। एक बार अगर आप इसे शुरू कर लेते हैं तो फिर आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ता, ये अपने आप होता चला जाता है। देखिए, करीब करीब 25 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। कभी कभी मिस होता है, वरना ज्यादातर टाइम में करीब करीब 15 मिनट डेली में करता हूं। अगर आप लगातार करें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, मेरे दिल के करीब है। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन का मतलब हमारे थॉट्स को रोकना, उनको दबाना हरगिज नहीं है, बल्कि मेडिटेशन तो उनके साथ सहज होने की प्रक्रिया है। मैं मेडिटेशन कैसे करता हूं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, आप प्रेफरेबल टाइम मॉर्निंग का मानकर चलिएगा। वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, सुबह में थोड़ा फायदा ज्यादा मिलता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। भूखे पेट होते हैं, ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी चीज, आप कोशिश कीजिएगा जहां पर आप मेडिटेशन करें वो कोई शांत प्लेस हो, थोड़ा डार्क रूम हो, उजाला थोड़ा कम हो। देखिए, मेरी पोस्टिंग थी अजमेर में 15 साल पहले, तो मैं आना सागर के सामने बैठकर मेडिटेशन किया करता था। मजा ही कुछ और है। तीसरी चीज, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप जमीन पर बैठकर करें तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ हो तो चेयर पे बैठकर भी किया जा सकता है, क्योंकि अपने को कंफर्ट जोन में रहना, यानी कि डिस्कंफर्ट ना हो, वो ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज, आप देखिए, आपकी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए, ताकि जो आपके 7 चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में रहें। कभी अपन बात करेंगे इन 7 चक्रों के बारे में। मेरा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, हर चीज को पढ़ना, समझना और अप्लाई करना। इसीलिए मैंने आज कोशिश की आपसे थोड़ा सा ये चीज शेयर की जाए। पांचवी चीज, अगर आप देखें तो आपकी आंख बंद रहनी चाहिए, आईज क्लोज्ड होनी चाहिए, और सब कुछ सांसों पर डिपेंड करता है। आप क्या करें, गहरी लंबी सांस लें और ओम के साथ आप सांस को बाहर निकालें, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट। जो हाथों का पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो हाथ है, हथेली, वो आसमान की ओर देखती हुई सामने खुली हुई होनी चाहिए। वैसे तो मैं बात करूं कि ज्ञान मुद्रा या कई तरह की मुद्राएं हैं जो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इजी गोइंग ये ज्यादा ठीक रहेगा। अगर हम बात करें, कई कई तरह से मेडिटेशन किया जा सकता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं करता हूं। ये इस तरह के बाजार में ईयर प्लग्स आते हैं। ईयर प्लग्स अगर आप लगाते हैं मेडिटेशन के वक्त, तो क्या होता है कि जब आपने इनको लगाया तो जो बाहर का साउंड है वो आना बंद हो जाता है। बाहर का साउंड, चाहे वो ट्रैफिक का साउंड हो, चाहे वो टीवी मोबाइल किसी का भी साउंड हो। वैसे तो मोबाइल को स्विच ऑफ करना चाहिए पहले, कायदे की बात है। अब जो साउंड आता है वो आपके अंदर की चीज आती है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका यह हो सकता है
कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ, अपने सांसों पर ध्यान दीजिएगा। ब्रेथ अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, आपकी आंख बंद है, आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं, आपका जो देखने का पोजीशन है वो भी सामने की तरफ है, ना ऊपर ना नीचे, आप सिर्फ उस पर ध्यान लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, आप उनसे लड़ाई मत कीजिए, आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं ना, ऐसे ही विचार आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप इनसे लड़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा परेशान करेंगे। आपको धीरे धीरे क्या अनुभूति होगी कि जो बाहर की आवाज है वो बंद हो गई। अब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर की खुद की आवाज है। जैसा मैं महसूस करता हूं, बहुत बार कुछ झिंगर जैसी आवाज हमें सुनाई देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम दिवाली पर देखते हैं कि पटाखा चलने के बाद जो सुन्न सी आवाज आती है, बहुत बारीक सी आवाज आती है, ऐसे कुछ आवाज आती है। और अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूति होती है, क्योंकि ये तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। जो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको अलग अलग अनुभव होता चला जाएगा। और देखिए, मुझे क्या लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हर पर्सन का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक भी होता है। और जो ये मेडिटेशन है, कई बार कुछ लोग कैसा करते हैं कि उन्होंने क्या किया, आईज क्लोज कर ली और उन्होंने ये माना कि हमारे बिल्कुल यहां भ्रकुटी पर कोई प्रकाश बिंदु है, हम उस पर अटेंशन कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारी आंखें खुली हैं और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें खुली हैं, हम नोज के कॉर्नर जो अपर टिप है उस पर फोकस कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है कि आप बिल्कुल आईज को क्लोज करके आपके बॉडी के सारे पार्ट्स को स्कैन करते, एक एक करते हुए। और ऐसे में आपको बताऊं कि बिल्कुल मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो सिंपल इन चीजों से कोई नुकसान नहीं है, बट जब आप बहुत ही एडवांस लेवल पर जाते हैं तो आपको किसी ना किसी का अगर आप सानिध्य लेंगे, किसी की गाइडेंस में करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन मैं इसका कोई सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं हूं। टेक्निकली मैं नहीं समझता, मैं प्रैक्टिकली समझता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे जीवन में तो इतने बड़े चेंजेस आए। अब देखिए, मेरे को बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आता, कभी गलत काम करने की इच्छा पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि ये चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली, कहीं ना कहीं आपको हर तरह से, बात करें नॉर्म्स के हिसाब से, और हर तरह से बेहतर बनाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस काम को लगातार करने की। मेडिटेशन के फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। मैं आपसे बात करूं, जैसे मोबाइल में, जैसे लैपटॉप में एक प्रोसेसर होता है और हम लेटेस्ट को प्रेफर करते हैं, उसी तरह से हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैं बात करूं, आप लोग, आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक पहुंच पाते हैं। डिप्रेशन नहीं रहता, डर नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, मन में जो उत्साह है वो बढ़ता है, डिसीजन एबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपसे बात करूं, अब कोई गलत काम करने का मन नहीं करता, लोग ईमानदार रहते हैं, लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूं तो ज्यादातर चीजें खुद ब खुद होती चली जाती है, बिन मांगे आपको सब कुछ मिलता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर इस तरह के स्पिरिचुअलिटी के भी सेशंस आप चाहते हैं तो लेटर ऑन मैं आपसे लगातार बात करता रहूंगा। आप ऐसे वीडियोस को अधिकतम लोगों में शेयर करें ताकि सबको फायदा मिले। और देखिए, मेरे मोटिवेशन का तो सबसे बड़ा सोर्स यही होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।